जय श्री कृष्णा। अभी तक हमने देखा कि अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में आ चुका है। अर्जुन अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखते हैं और अब यहाँ से आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन अपना दुख श्री कृष्ण के सामने रखेंगे। श्लोक 28 क्या कहता है? अर्जुन उवाच द्रष्टुं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परशुष्यति। इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, क्योंकि अर्जुन एक हारे हुए इंसान की तरह जो अपने कर्तव्य पथ से भटक चुका है, श्री कृष्ण के सामने अपनी व्यथा रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम रखते हैं, अपनी समस्या रखते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग है। तो इस श्लोक में अर्जुन यही कहते हैं, वो कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से तथा एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। सीदन्ते मम गात्राणि, मेरा अंग कांप रहे हैं। मुखम च परशुष्यति, और मेरा मुंह, मेरा गला सूख रहा है, क्योंकि मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरे अपने हैं। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? श्लोक 29, 30 और 31 में अर्जुन और क्या कहते हैं? वे कहते हैं, वैपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संश्रुते हस्ता त्यक्त्वैव परिहृद्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतैव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोन् पश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे। अब अर्जुन थोड़ा अपने पद से विचलित हो जाके कोमल हो जाते हैं। वे युद्ध करने से पहले युद्ध के परिणामों पर विचार करने लगते हैं और उनका मन चिंतित और उदास हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष, मेरा गांडीव मेरे हाथ से खिसक रहा है। यह सोचकर कि युद्ध करना एक पापपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें जो मारे जाने वाले लोग हैं वो अपने ही हैं, तो इससे मेरा सर चकरा रहा है। मन की इस अस्थिरता के कारण वह हीन भावना से ग्रसित होकर अमंगलीय कारणों को स्वीकार करने लगे और विनाशकारी विफलता व सन्निकट परिणामों का पूर्वानुमान करने लगे। ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि जब एक बार नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होती रहती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से आगे और नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ें कभी कभी हमें अपने कर्तव्य पथ पर डिसीजन मेकिंग से रोक देती हैं, और वही यहाँ अर्जुन के साथ हो रहा है। अर्जुन के सामने समस्या है कि उनके सामने जो खड़ा है, जिनसे उन्हें युद्ध करना है, वो उनके अपने हैं। और कभी कभी यही समस्या हमें अपने साथ भी आती है, जब हमें डिसीजंस लेने हैं अपने कैरियर और अपने रिलेटिव्स के बीच में, या कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो जिसमें अपने आकर हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, और इसका सल्यूशन हमें बाद में श्री कृष्ण देंगे। यहाँ पे दो तरह के अटैचमेंट को बताया गया है, एक सांसारिक लगाव और दूसरा आध्यात्मिक लगाव। सांसारिक लगाव यानी वर्ल्डली अटैचमेंट, आध्यात्मिक लगाव यानी स्पिरिचुअल अटैचमेंट। अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से जो लगाव होता है, जो ये बॉडी टू बॉडी कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, वो हमारा वर्ल्डली अटैचमेंट है। हमें पता है कि अगर हमारा बर्थ है तो हमारा डेथ भी होगा,
इसीलिए इससे जुड़ा मोह भी हमारा परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। और जब ये रिश्ते टूटेंगे तब हमें दुख होगा, हमें शोक होगा, क्योंकि हमने इनके साथ जो कनेक्शन बनाए हैं हम ये चाहते हैं कि ये परमानेंट रहें, जो नहीं हो सकता। अगर किसी चीज़ का प्रारंभ है तो उसका अंत भी होगा। और कभी कभी हम इन चीज़ों को नहीं समझते, जानते हैं पर उनको एक्सेप्ट नहीं करते, और जो हमें लंबे टाइम तक दुख पहुंचाते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और वह यही चीज़ अर्जुन के साथ हो रही है। अब अर्जुन एक महान धनुर्धर योद्धा न रहकर एक वो आम इंसान बन चुके हैं जो अपने कर्तव्य पथ से भटक रहे हैं, और इसके पीछे कारण उनके अपने हैं, जो आम इंसान के साथ होता है और हो रहा है। दूसरा है स्पिरिचुअल अटैचमेंट, जिसकी बात श्री कृष्ण करेंगे, जिसका उपदेश देकर वो अर्जुन को सांसारिक लगाव से ऊपर उठाएंगे। आध्यात्मिक लगाव भगवान और परमात्मा के बीच में होता है, हमारी सोल और उस सुपर सोल के बीच में होता है। जो ये संबंध है वो कभी खत्म नहीं होता, और इससे हमें शांति मिलती है, हमें समझ मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ये परमानेंट है। तो अर्जुन भी युद्ध के मैदान में अपने परिवार और रिश्तेदारों को देखकर मोह में पड़ गया। अब वो सोचने लगा कि मैं कैसे अपने लोगों से ही लड़ूंगा, और इस मोह ने उनके मन को भ्रमित कर दिया, उनकी सोचने की शक्ति को कि क्या सही है क्या गलत है उसको खत्म कर दिया, उनका साहस टूट गया। आगे अर्जुन क्या कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणासक्तत्व धनानि च। अर्जुन कहते हैं, अब भी वो एक्सक्यूजेस देते हैं, वो कहते हैं हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ऐसे राज्य, सुख और अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त होगा जिसके लिए मुझे अपनों से ही लड़ना पड़े, जिसके लिए मुझे अपनों का ही वध करना पड़े। तो अर्जुन अपने मन में उलझन महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ आया कि हत्या करना अपने आप में पाप है, और अपने परिवार के लोगों की हत्या करना, अपने परिवार अपने प्रियजनों को मारना तो और भी बुरा है। उन्हें लगा कि अगर उन्हें राज्य और सफलता प्राप्त करने के लिए इस तरीके का कार्य करना पड़ेगा तो उन्हें ऐसी विजय नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा सुख नहीं चाहिए। इसके अलावा वह यह भी महसूस करने लगे कि उन्हें यह विजय अपने प्रियजनों और मित्रों को बांटने में असमर्थता होगी जिन्हें उन्होंने युद्ध में हराया। तो इस तरीके से उनका मन अनबैलेंस्ड हो जाता है कि वो अपने कर्तव्य पथ पर चलें या अपने भावनाओं पर चलें, और इस तरीके से धीरे धीरे वो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है जिसमें श्री कृष्ण अपनी गीता का उपदेश देंगे, और जिससे हम यानी आज की पीढ़ी बहुत कुछ सीखेंगे। अर्जुन की स्थिति वैसी ही है जैसे आज के टाइम में हमारी हो जाती है। कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो अ चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर बहुत क्रिएट होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कभी कभी हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं, दोनों ही ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना बहुत टिपिकल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ हमारा धर्म है, कर्तव्य है, और दूसरी तरफ वो सेंसिटिव या पॉजिटिव पॉइंट, वो सेंसिटिव पॉइंट जिस पे हम रुक जाते हैं, हम अपने कर्तव्य से समझौता करने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर श्री कृष्ण अपना उपदेश देंगे कि किस तरीके से हमें इस तरीके की परिस्थिति में निर्णय लेना चाहिए। तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।